हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू वेक्टर। ठीक है, ये हमारा लास्ट यूनिट है वेक्टर। ठीक है, तो आपको पता है कि बेसिकली दो तरह की क्वांटिटी होती है। वेक्टर आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, वही चीज़ यहाँ भी है। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा बेसिकली क्वांटिटीज़ जो होती है वो दो तरह की होती है। क्वांटिटीज़, कोई भी क्वांटिटीज़ जो होती है बाबू, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। वैसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और वैसी क्वांटिटी, द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वैसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। दूसरा स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये डिफरेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, यानी वैसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। इसका एग्जांपल, बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल होगा क्या तुम्हारा, जैसे इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं मास। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे आप ले सकते हैं क्या, स्पीड, 5 किलोमीटर से जा रहा है, 6 किलोमीटर से जा रहा है, 10 किलोमीटर से जा रहा है, डायरेक्शन हमको नहीं पता है, तो होगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और अगर आप बात कर रहे हैं वेक्टर की, तो जैसे आप ले रहे हैं वेट। वेट क्या होता है? ऐसा है जिसमें मास के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। या फिर आप ले रहे हैं एक्सेलरेशन, या आप ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये सारा वेक्टर क्वांटिटी है। या आप ले रहे हैं वेलोसिटी, जैसे हम बात कर रहे हैं 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, यानी वैसा जिसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं आप क्या, कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो आज हम लोग बेसिकली वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इसको छापिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं वेक्टर। आइए बाबू, वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं। देखिए, वेक्टर को जो डिनोट करते हैं वो इस तरह से डिनोट करते हैं, ये ए है और ये बी है। इस तरह से हम लोग वेक्टर को दिखाते हैं। जिस तरफ डायरेक्शन है वो वेक्टर इस तरह से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड एज ए बी वेक्टर। ए से बी की तरफ वेक्टर है इसलिए ए बी वेक्टर लिखेंगे। अगर बी से ए की तरफ रहेगा तो बी ए वेक्टर लिखेंगे। जिस तरफ डायरेक्शन रहेगा उस तरह से लिखेंगे। जैसे बी ए से बी की तरफ है तो ए बी वेक्टर। ठीक है, इसको, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और ये जो है इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, बेसिकली बी है ये बी को आप दिखा सकते हैं टर्मिनल पॉइंट। ये डायरेक्शन है, ये टर्मिनल पॉइंट है। जिस डायरेक्शन जिस तरफ है वो टर्मिनल पॉइंट है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल पॉइंट है। इसको बोलते हैं वेक्टर और इसको दिखाते हैं किससे? ए बी से। अगर मान लो कहीं पर हमको दिया हुआ है इस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से दिया हुआ है ए बी, आपको लिखना है ए बी। अब अगर इसको हम बी ए लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम बी ए इसको लिख सकते हैं, बट आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन अब चेंज कर रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे ये है ए बी डायरेक्शन में, तो ए बी तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसको उल्टा लिखिएगा यानी बी ए डायरेक्शन में लिखिएगा तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा आपको। तो वही बोलता है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर जो है वो बी ए वेक्टर के बराबर तो होगा, लेकिन साथ में क्या लगेगा? माइनस का साइन लगेगा, तब वो इक्वल होगा। समझ में आ रही बात? इसी को बोलते हैं निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्लियर है? छापिए। आइए अब वेक्टर के कुछ टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कुछ टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहला बोलता है क्या? नल वेक्टर।
या इसी को हम लोग जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। बोलता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है बच्चा? बोलता है क्या कि अगर किसी वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम सेम हो, इनिशियल और टर्मिनल सेम सेम हो, तो वो क्या होगा? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। देखेंगे, द वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट coincide with each other, then it is known as null vector और जीरो वेक्टर। क्या बोलता है कि अगर किसी वेक्टर का द वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, यानी इनिशियल और फाइनल दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही पॉइंट पे इनिशियल भी होगा फाइनल यानी टर्मिनल भी होगा, तब उसको हम लोग कहते हैं क्या? इट इज नोन एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। उसको हम लोग नल या जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, नल या आप नल वेक्टर या जीरो वेक्टर के बाद हम लोग क्या आते हैं? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स बोलता है टू वेक्टर्स, vector A and vector B are said to be equal vectors। इसको हम लोग equal vectors कहेंगे only when their magnitude as well as direction are same। बोलता है कि तभी हम दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कह सकते हैं जब वो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होगा। जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये वेक्टर भी ए डायरेक्शन, ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, बी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, सेम सेम डायरेक्शन में वेक्टर ए भी है वेक्टर बी भी है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तब उसको हम लोग कहते हैं बच्चा क्या? इक्वल वेक्टर। क्लियर है? इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे? समझ में आ गया? दो टाइप हुआ, छापिए इसको फिर और देखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर बोलता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर करवा रहे हैं इससे अब मस्त एक नंबर का क्वेश्चन आता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो बोलता है यूनिट वेक्टर होता है क्या? बोलता है द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, द वेक्टर हैविंग 1 मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इज नोन एज यूनिट वेक्टर। उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब यानी जो भी वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 आएगी। मैग्नीट्यूड निकालने पे क्या आएगा? 1। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। 1 आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई ए कैप। ए कैप से दिखाते हैं इसको, ये कैप बोलते हैं इसको, ए कैप से दिखाते हैं कि इसको यूनिट वेक्टर को, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर निकालने का यानी ए कैप निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी वेक्टर ए, अगर आपको ए कैप किसी भी कोई भी वेक्टर हो उसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? यूनिट वेक्टर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे एक नंबर का प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबू हर साल। चलिए, ये तो था यूनिट वेक्टर। इसके बाद आते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या होता है को इनिशियल वेक्टर? बोलता है वैसा वेक्टर जिस दो या दो से ज्यादा वेक्टर का अगर एक ही इनिशियल पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। बोलता है टू और मोर वेक्टर्स हैविंग वन इनिशियल point then
हैव कॉमन लिख लीजिए सबसे अच्छा, कॉमन इनिशियल पॉइंट, देन इट इज नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। कब को इनिशियल वेक्टर कहेंगे बाबू? जब बहुत सारे का एक ही कॉमन पॉइंट होगा तो उसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो ये है, एक ही कॉमन पॉइंट से जा रहा है, मान लो ये है, एक ही कॉमन पॉइंट से जा रहा है, टर्मिनल एक ही है, तो इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। वैसा वेक्टर और भी आप ले सकते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये सी है, आप और भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ले लिया डी वेक्टर। वेक्टर कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, अगर एक ही पॉइंट से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर निकलता हो एक ही इनिशियल पॉइंट से, तो उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्लियर है? छापिए। आइए वो नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है नेक्स्ट है, 4 हुआ था ना, 5 को लीनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? बोलता है बाबू द वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट। बोलता है द वेक्टर हैविंग सेम और पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। वैसा वेक्टर जिसका सेम या पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट होता है उसी को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होता है? लाइन ऑफ सपोर्ट, या इसको सिंपल सपोर्ट भी बोलते हैं या लाइन ऑफ सपोर्ट भी बोलते हैं, ये एक इस तरह से लाइन है जिसके ऊपर कितना भी हम लोग वेक्टर ले सकते हैं। जैसे एक वेक्टर ए लिया, फिर मान लो कोई वेक्टर सी लिया, बी लिया, फिर इसी तरह से कोई वेक्टर सी लिया, तो एक लाइन ऑफ सपोर्ट है ये। एक लाइन ऑफ सपोर्ट किसको बोलते हैं? लाइन ऑफ सपोर्ट। इसके ऊपर 2 वेक्टर हमने लिया है। अगर किसी लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर 2 वेक्टर हम लोग लेते हैं तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होता है, यानी ए बी कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, या फिर अगर हम कोई 2 पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट पे 2 वेक्टर लेते हैं तो इसको भी हम लोग कहते हैं क्या? कोलिनियर वेक्टर। समझ में आ रही है बात? लाइन ऑफ सपोर्ट, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट या पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट पे लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? कोलिनियर वेक्टर। समझ में आ रही है बात? छापिए। इसके बाद आता है बाबू 6 नंबर है लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या होता है? बोलता है कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर नोन एज लाइक वेक्टर्स। क्या बोलता है बाबू? वैसा कोलिनियर वेक्टर जिसका सेम डायरेक्शन होता है उसको हम लोग लाइक वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों पैरेलल है यानी कोलिनियर है। और अगर ये कोलिनियर है तो इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम है तो कहलाएगा लाइक वेक्टर्स। ठीक है, लाइक वेक्टर्स। इसके बाद होता है अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, अनलाइक वेक्टर्स किसको कहते हैं? जिसका जो कोलिनियर वेक्टर, वैसा कोलिनियर वेक्टर जो क्या हो? सेम डायरेक्शन में ना हो। लिखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स डोंट हैव सेम डायरेक्शन या हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, दोनों चीज लिख सकते हैं। हैविंग अपोजिट डायरेक्शन या डोंट हैव सेम डायरेक्शन आर नोन एज अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, क्या होगा? वेक्टर ए और इधर से आएगा वेक्टर बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। कोलिनियर तो है लेकिन अनलाइक वेक्टर है। क्लियर है? तो ये था टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसको छापिए और आगे देखते हैं वेक्टर में।
आइए बात करते हैं। वेक्टर में एक लॉ होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, या ट्रायंगल या ट्रायंगुलर भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्या बोलता है, या इसको एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। बोलता है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, देखो ये भी तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एक तीसरा वेक्टर इसको ज्वाइन करता है, तो वो इसका जो रिजल्टेंट होगा, सबसे पहले तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये अपोजिट, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट ये जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ए प्लस बी होगा। जैसे ये जो वेक्टर है, ये मान लो ओ ए है, बी है, ओ ए और ओ बी दो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में, तो थर्ड जो ए बी वेक्टर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और दोनों का सम के बराबर होगा। इसको बोलते हैं एडिशनल थ्योरम ऑफ वेक्टर या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर है तो थर्ड जो लाइन इसको ज्वाइन करेगा दोनों पॉइंट को, वो जो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। सेम चीज़ है, अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, ठीक है, इसके पैरेलल एक और वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर, ठीक है, और इसके भी पैरेलल कोई और वेक्टर दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो अगर ये दिया हुआ है तुम्हारे पास तो इसका जो डायगोनल होगा ये दिखाएगा इन दोनों के सम को, यानी ट्रायंगुलर लॉ की तरह ही है और कुछ डिफरेंस नहीं है। बोल रहा है कि बस सेम चीज़ है, अगर ये दिया हुआ तुम्हारा ए और ये दिया हुआ बी, तो बाबू ये ए है तो ये भी तो ए होगा ना, पैरेलल होता है और मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो अगर ये है तो ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल देता है और डायगोनल ए प्लस बी होता है, और इस केस में इसका जो रिजल्टेंट होता है वो ट्रायंगल का थर्ड साइड देता है जो कि ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर लॉ है और ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर है। इसको छापिए, इसके बाद और बात करते हैं आगे। आइए वो देखते हैं कि वेक्टर को कैसे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। बोलता है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, हम जान रहे हैं कि बेसिकली हम लोग थ्री डायमेंशनल के बारे में बात कर रहे हैं। थ्री डायमेंशनल के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, तीन एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा ये होता है जेड एक्सिस। पता है आपको, इस तरह से एक्स वाई जेड, ये जेड है बेसिकली लेकिन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस होता है बाबू। तो इस तीन एक्सिस में क्या होता है कि इस एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कहलाता है, आई कैप, ठीक है, और जो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है ये कहलाता है जे कैप, और जेड एक्सिस का जो होता है उसको कहलाता है के कैप। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, कोई पॉइंट पी एक्स वाई जेड से, तो इसको अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, इस पॉइंट ओपी को या इस वेक्टर ओपी को, या ये वेक्टर अगर हम ए मान लेते हैं, वेक्टर ए, तो अगर इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है एज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या वेक्टर के फॉर्म में, तो इस वेक्टर ए को हम इस तरह से दिखाते हैं, एक्स आई। एक्स कहाँ है, आई के डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन को दिखा रहा है, किसका, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है ये, तो डायरेक्शन दिखा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसी डायरेक्शन में x है, तो एक्स आई प्लस ये देखो तो y एक्सिस पे कौन सा है, j, तो प्लस वाई जे, और z एक्सिस पे कौन है, k, यानी z k, यानी वेक्टर a को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है, जहां पर एक्स वाई जेड आर स्केलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर का क्या है, एक्स वाई जेड स्केलर कंपोनेंट है, और एक्स आई वाई जे जेड के आर वेक्टर कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट है। एक्स वाई जेड सिर्फ सिंपल बात करेंगे 2 4 6 तो ये स्केलर कंपोनेंट है, लेकिन अगर हम 2i 3j 4 के बात करेंगे तो वो क्या है, वेक्टर कंपोनेंट कहलाता है। क्लियर है, और इसी ए का जब आप निकालते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, या इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर भी कहते हैं, तो अगर ए तुम्हारा दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और तुमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंपल, रूट में सबको स्क्वायर कर देंगे, आपका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस निकल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है वेक्टर a बराबर 2i माइनस जे प्लस 4k। ठीक है, अब इसका आपको बोलेगा मैग्नीट्यूड निकालिए, तो आप क्या करेंगे, मॉड a बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या आएगा बाबू, 4 प्लस 1 प्लस 16, 16 4 20 1 21 रूट ओवर 21 यूनिट मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से मैग्नीट्यूड या मॉडुलस निकालते हैं, और ये वेक्टर का कंपोनेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को एक्स आई वाई जे जेड के, जहाँ पे आई जो है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जे जो है वो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, और के जो है वो जेड एक्सिस का, आई कैप जे कैप के कैप। क्लियर है? छापिए। मान लीजिए कहीं पे इस तरह से एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है x1 y1 z1 और b दिया हुआ है तुम्हारा x2 y2 z2। ठीक है, तुमसे बोला है ए बी वेक्टर निकालिए, ए बी वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, तो ए बी वेक्टर जब आप निकालिएगा, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है। तो जब आपको ए बी निकालना होता है, ए से बी यानी ए से बी की तरफ है और निकालना है ए बी का मतलब वेक्टर कंपोनेंट या वेक्टर निकालना है सिंपल, तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से माइनस करते हैं, यानी बेसिकली x2 माइनस x1 आई, क्योंकि आई लगता है वेक्टर में, जब x की बात आएगी तो आई लगेगा, y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। इस तरह से बेसिकली ए बी वेक्टर निकालते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो कहीं पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है 2 माइनस 1 3 4 3 माइनस 2, इस तरह से दिया हुआ है, बोल रहा है कि ए बी वेक्टर निकालिए। तो हम ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, x2 माइनस x1 4 माइनस 2 आई 3 माइनस माइनस प्लस 1 जे माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 के, यानी क्या आ गया ए बी वेक्टर 2i प्लस 4j माइनस 5k। इस तरह से निकल गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा क्या करेंगे, रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे बना? छापिए। आइए देखते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। इससे भी बाबू एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए याद रखना बढ़िया से, बहुत आसान होता है। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन? समझिएगा बाबू, बोलता है क्या कि अगर मान लो कहीं पे तुमको ए वेक्टर दिया हुआ है, मान लो कहीं पे वेक्टर ए तुम्हारे पास दिया हुआ है, ए या एक्स के फॉर्म में लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये तुम्हारे पास दिया हुआ है। तो इसमें जो डायरेक्शन रेशियो होगा बाबू, डायरेक्शन रेशियोज को इस तरह से दिखाते हैं, DRS डायरेक्शन रेशियोज, वो सिंपल क्या होगा, एक्स वाई और जेड। इसका डायरेक्शन रेशियो बहुत सिंपल होता है, जो स्केलर क्वांटिटी है उसको लिख देंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन की, डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये 3 होते हैं। पहला होता है L, दूसरा होता है M, तीसरा होता है N। L क्या होता है, x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। x को उसके मैग्नीट्यूड यानी रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से m निकालने के लिए y को डिवाइड करेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसी तरह से n निकालने के लिए z को डिवाइड करेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, LMN। डायरेक्शन कोसाइन को किससे दिखाते हैं, LMN से दिखाते हैं। ठीक है, इसका एक रिलेशन भी होता है, बोलता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के बराबर होता है, ये रिलेशन होता है। याद रखिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको आएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये। तो LMN डायरेक्शन कोसाइन और XYZ सिंपल डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है सब लोगों का? एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, छापिए इसको, एक एग्जाम्पल देखते हैं।
ये आता है अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अक्सर पूछता है, बोलेगा दिया रहेगा, बोलेगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पता है ये क्या होगा। जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये दिया हुआ तुम्हारे पास, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा जी, 2 3 माइनस 4, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। अब लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले एल निकालेंगे। एल क्या है, 2/√2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 4 9 16, 16 9 25 4 29, यानी एल बराबर आ गया 2/√29। आंसर हो गया एल। एम निकालेंगे, एम क्या होगा, 3/√2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 3/√29, ठीक है। एन बराबर -4/√2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी -4/29, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा बात। तो इस तरह से बेसिकली ये मेरा एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन, ये एक्स वाई जेड, ये हो गया मेरा डायरेक्शन रेशियो। समझ में आया डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला। छापिए, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।